तो आप बोल रहे हो कि इंडियन मार्केट्स अच्छा करते रहेंगे, बस इन्वेस्टेड रहिए, और हम वैसे चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी बन गए हैं। तो अभी एक बात जो सबके मन में ये क्या वाकई अभी एफआईज चाइना को प्रेफर करेंगे इंडिया के मुकाबले? देखिए, ये चीज मैं कभी भी इस पे समय नहीं जाया करती, जिसे मैं कहूँ कि एफआईआई क्या करेंगे। और और ये भी नहीं है कि चाइना जाएंगे तो इंडिया नहीं आएंगे, भारत नहीं आएंगे, ऐसा भी नहीं होता है। अभी अब मैं अगर अपने मतलब जो हमारा एक तरह से जो व्यू है, जो हमारे जो ग्लोबल फंड्स हैं उसमें हमने अमेरिका को अंडरवेट कर दिया है। यूरोप ओवरवेट है, स्पेशली ये 2025 में। चाइना उससे थोड़ा पहले से ही ओवरवेट था, और भारत थोड़ा ओवरवेट है। तो ये ब्रॉडली हमारा ये मानना है। और चाइना कभी ना कभी तो अच्छा करेगा ही ना। मतलब आप ये सोचिए, आप वैसे अभी हम लोगों ने शुरू किया था कि अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है और बाजार में क्या हो रहा है, लेकिन अर्थव्यवस्था और बाजार असल में दो अलग चीजें हैं। और उससे बड़ा उदाहरण, चाइना से बड़ा उदाहरण उसका कोई नहीं है कि चाइना की मार्केट ने हाई बनाया था 2007 में। उसके बाद जीडीपी 7 गुना हो गया, और तब तक वो हाई नहीं क्रॉस हुआ। तो वो मतलब कभी ना कभी तो वो चीज, इतना बड़ा जो गैप होता जाएगा, इतना बड़ा जो अ, फासला बढ़ता जाएगा, तो वो वहां पर कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी तो अच्छा होगा। तो ऐसा नहीं है कि चाइना में पैसा जाएगा तो हमारे यहाँ नहीं जाएगा। अब कुछ हद तक पैसा अमेरिका के बाहर जा रहा है। वो बाकी सभी देशों के लिए फिलहाल तो फायदेमंद हो रहा है। मैम, हम बात कर रहे हैं अभी इंडियन मार्केट्स की। रिटेल इन्वेस्टर्स आपको बहुत फॉलो करते हैं और ट्रस्ट भी करते हैं। और वो चाहते हैं कि फर्स्ट ग्लोबल जो सेक्टर्स पे ओवरवेट है इंडिया में, आप प्लीज उसकी एक सूची बता दें, और आपको कौन सा ऐसा सेक्टर लगता है जो ओवर हाइप्ड है अभी? देखिए, जहां ओवरवेट हैं अब, 2024 के शुरू से ही लगभग हम लोग ऑटो कंपोनेंट्स और फार्मा हेल्थ केयर, ये दो एरिया में ओवरवेट हैं। फार्मा हेल्थ केयर में खास करके थोड़ा ओवरवेट बढ़ता ही चला गया है। तो वो एक तरह से सबसे ओवरवेट सेक्टर वही होगा फिलहाल, एटलीस्ट इंडेक्स के बनस्पत। और जहां पिछले कुछ तिमाही से हम लोग हर तिमाही पे अपना रीबैलेंस करते हैं, जो हमारा पीएमएस है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से, या जो स्मॉल केस भी है उसमें भी वही स्ट्रैटेजी रहती है। तो वहां हम लोगों ने, ये तो पहले से ओवरवेट था। जहां पिछली कुछ तिमाही से हमारे सिस्टम में ज्यादा स्टॉक्स आ रहे हैं और जहां हम लोग धीरे धीरे ओवरवेट हो गए हैं, वो है एफएमसीजी। तो वो एक और सेक्टर है जहाँ ओवरवेट है। अ, और ये जो बैंकिंग में अभी ओवरवेट तो नहीं है। जैसा कि मैंने शायद पहले भी कहा हो कि बैंकिंग में थोड़ा मैं डर डर के निवेश करती हूँ, पर मुझे लगता है कि अब बैंकिंग के लिए थोड़ा अच्छा समय है। एक तो ये बात है कि पिछले 5 सालों में खाली अगर आप 2022 छोड़ दें तो बाकी सब सालों में बैंकिंग इंडेक्स ने अंडर परफॉर्म किया। 20, 21, 23, 24। तो वो कभी ना कभी वो चीज रिवर्स होती है। तो पिछले दो रीबैलेंस में हमने बढ़ाए हैं बैंक में वेट, लेकिन अभी भी ओवर वेट नहीं है। तो वो पहले से बेहतर लग रहा है डेफिनेटली। तो ये ब्रॉडली होगा जहाँ ओवरवेट है। जहाँ हम लोग का खास एक्सपोजर नहीं है वो एनर्जी, यूटिलिटीज, कुछ हद तक पेंट्स वगैरह इस तरह के सेक्टर्स में, रियल एस्टेट, ये इसमें नहीं होगा खास निवेश। अच्छा, मैं ओवर हाइप्ड वाला क्वेश्चन ना फिर से पूछता हूँ। ये जो डिफेंस कंपनियां हैं, ये आपके क्राइटेरिया में फिट बैठती ही नहीं है क्या, जो आप पीएमएस संभालते हो? या फिर ये डिफेंस कंपनियां भागती हैं तो क्या भागती हैं, क्या जबरदस्त इस बार चाल बनी, सीज फायर के बाद चलनी शुरू हुई है तो भी? अच्छा, डिफेंस हम लोग के पास थे स्टॉक्स पहले, पर लगभग अभी साल भर से नहीं है खास कोई स्टॉक डिफेंस में। और देखिए, डिफेंस में एक मैंने कुछ टाइम पहले एक आर्टिकल भी लिखा था इसमें कि एक चीज लोग भूल जाते हैं। हम लोग सब ऑर्डर बुक की बात करते हैं, चाहे डिफेंस हो या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया में सप्लाई कर रही हैं कंपनीज, वो उन सब के लिए। लेकिन एक चीज हम भूल जाते हैं कि सरकार को सप्लाई करना एक बड़ा रिस्क एरिया भी रहता है। और मैं बैंकर भी रही हूँ, एनालिस्ट भी रही हूँ इक्विटी की। तो वो चीज शायद जो लोग नए हैं उनको ये बात समझ नहीं आती कि सरकार से पैसा निकालना कितना मुश्किल काम होता है। तो आप उन कंपनियों से बात करिए जो कई दशकों से डिफेंस को सप्लाई कर रही हैं, और पूछिए उनसे कि कितना आसान होता है पैसा मिलना।
ऑर्डर मिलना तो एक चीज है, लेकिन पैसा मिलना कितना मुश्किल होता है, वो एक चीज होती है। दूसरी चीज होती है कि आप किसी भी डिफेंस या मतलब कोई भी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में आप देखें तो आप, अगर आपकी बिड सबसे कम है तो आपको मिलेगा ऑर्डर, तो पहले ही मार्जिन कम होता है। और अक्सर ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ओवररन होता है, कि जितना आपने कोट किया था उससे ज्यादा खर्चा हो गया, जैसे ये सब रोड्स, ब्रिजेस, ये सब में तो प्राय होता है ऐसा। फिर वो पैसा एक्स्ट्रा निकलवाना, फिर ये होता है कि आपने दे दिया, कुछ हद तक पैसा मिल भी गया, बट आखिरी का कुछ पोर्शन सरकार रखती है कि ये जब सब चीज ठीक से चलेगी फिर आपको देंगे। और वो पैसा निकालने में आपका खून पसीना एक हो जाता है उसमें फिर, और वही आपका मार्जिन होता है, क्योंकि मार्जिन तो कम ही है, आप सबसे लोएस्ट बिडर थे तभी आपको मिला। तो सरकार को सप्लाई करने में बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, बहुत सारे रिस्क होते हैं जिसको लोग शायद समझते नहीं है, देखते नहीं है। उनको लगता है अरे बड़ा ऑर्डर मिला रेलवे से, रोड से, इधर से उधर से, तो वो थोड़ा सोच समझ के थोड़ा तब निवेश करना चाहिए। और जब कई बार बहुत कोई थीम चल जाती है तो फिर रिस्क बढ़ जाता है उस लेवल पे इन्वेस्ट करने में।